किनारे पर पहुंचे, क्या देखा? बड़ी सुंदर रमणीक जगह है, सुंदर सुंदर फुलवारी, फूल खिले हुए। सुखदेव जी ने जब देखा, अरे छाई सुखदेव जी गए, बड़ा अच्छा लग रहा था। आज भगवान की घोर समाधि लगाई, यहाँ तक कि इंद्र का इंद्रासन हिल गया। तो इंद्र ने एक रंभा नाप की अप्सरा को बुलाया और कहा चली जाओ, एक छोटा सा बच्चा भगवान की तपस्या कर रहा है, उसकी समाधि को तोड़ करके आओ। आज वो रंभा चल देती है, सोगले श्रृंगार किया उस रंभा ने। जैसे ही चली, आज सुखदेव जी अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। रंभा ने आवाज लगाई, मुझे इंद्र ने भेजा है, अपने पास बुला लो, दरवाजे को खोलो। और जैसे ही आवाज लगाई, सुखदेव जी ने एक बात कही, रंभा अरे तुम मेरी माँ की समान हो, चली जाओ यहाँ से, वरना श्राप दे के मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। बोले
सोई दिल में नहीं है घबराई कोई रंभा रानी चलिए श्रृंगार सजाई कोई रंभा आज बहुत समझाया सुखदेव जी ने। रंभा वहां से चली गई इधर हरिहर क्षेत्र गंगा जी के किनारे पर बड़ी सुंदर कुटिया को बनाया सुखदेव जी ने। आज महाराज परीक्षित चल देते हैं सुखदेव जी से मिलने के लिए। उस राजपाट को छोड़ दिया। प्रजा के लोगों ने देखा, दुखी होने लगे, रोने लगे। और ये 51 रुपए मेरे पास आए हैं श्रीमान बेचेलाल यादव जी की तरफ से, इसी गाँव बरा के शुभ से 51 रुपए से सम्मान किया है। कामना करेंगे भगवान कन्हैया दादाजी के जीवन में सुख शांति बनाए रखे। महाराज परीक्षित जैसे ही चले प्रजा के लोग रोने लगे, लेकिन महाराज परीक्षित अरे छोड़े चले रजधानी और अपने छोड़े चले भैया छोड़े चले रजधानी अपने छोड़े चले दादा। महाराज परीक्षित जैसे ही चले हैं नवल्ली को साथ में लिया, मेरे भैया आगे बढ़े, पहुंच गए सुखदेव जी के पास। और जैसे ही आता हुआ देखा महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम किया, यानी चरणों पर लेट कर। आज सुखदेव जी ने उठाया, सुखदेव जी ने उठाया, गले से लगा लिया। आओ महाराज परीक्षित जी ने जाते जाते एक सवाल कर दिया सुखदेव जी से। महाराज एक प्रश्न है आपसे। हमारा क्या प्रश्न है कि जिस इंसान की 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो उस इंसान को क्या काम करना चाहिए? अरे भैया ये 7 ही दिन होते हैं, 7 ही दिन में इंसान आता है और 7 ही दिन में चला जाता है। कहने लगे सुखदेव जी, महाराज परीक्षित पहले आप आसन पर बैठिए फिर हम तुम्हें बताएंगे। बड़े सुंदर आसन पर बिठा लिया। सुखदेव जी बोले, सुनो महाराज परीक्षित, जिस इंसान की 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो उस इंसान को सिर्फ एक काम करना चाहिए। क्या? कि श्वास श्वास पे हरि भजो और वृथा श्वास मत खोए, और पता नहीं इस श्वास का सो आवन हो न हो।
श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, कब हमारे शरीर से निकल जाए। भैया क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते। फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, आज से आप भगवान के नाम की श्रीमद् भागवत कथा को सुनोगे। महाराज परीक्षित जी ने भगवान के नाम की कथाओं को सुना था,